हो सकता है किसी को अच्छा लगे, हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं अपने दिल से वीडियोस बना रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है आप जो है वीडियो को पसंद करेंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई लाइक करे या डिसलाइक करे, लेकिन हाँ, मुझे इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि मेरे बच्चों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, और मुझे इस बात की खुशी है कि जो बच्चों ने बोला मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। कई बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर और भी वीडियोस बताइए, केमिस्ट्री और मैथ्स के बताइए। बच्चों, मैं सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िक्स जो है वो वही जानता हूँ। मुझे फिज़िक्स के अलावा अक्षर भी नहीं आता, मतलब मेरे को फिज़िक्स के अलावा कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो मैं जो हूँ क्या कहते हैं, अपने ही सब्जेक्ट का मास्टर हूँ, अपने ही सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज जो है रखता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छे से पसंद आएगा, और मुझे लगता है कि हमें इस वीडियो को शुरू कर लेना चाहिए। हालांकि बीच में कुछ बातें भी करेंगे बीच बीच में, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आपको ये कुछ फिगर्स नज़र आ रही होंगी। इन सारी फिगर्स में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, ये जितने भी मासेस हैं ये हैंगिंग हैं या रेस्टिंग हैं सरफेस के ऊपर, लेकिन ये किसी रोप से कनेक्टेड है। तो जब भी आपको कभी भी फिगर्स के अंदर ऐसे रोप्स कनेक्टेड दिखे, तो आप समझ जाना कि ये जो है स्टडी ऑफ कंस्ट्रेन्ड मोशन के बारे में बात हो रही है, मोशन को शो करती है। यानी कि कंस्ट्रेन है, यानी कि एक तरह की रिस्ट्रिक्शन है कि हाँ ये, अब देखो ना, आपको ये फिगर ना, फर्स्ट वाली फिगर को ही अगर आप देखो तो आपको बात समझ में आएगी कि अगर अगर m1 नीचे की तरफ मूव करेगा तो इसकी कंडीशन है कि इसको ऐसे ही मूव करना पड़ेगा, बिकॉज ये रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। इसी तरीके से एम, ये आपको कैपिटल एम और स्मॉल एम जो नजर आ रहा है, सपोज कैपिटल एम बड़ा है स्मॉल एम से, तो ऑब्वियसली अगर कैपिटल एम नीचे की तरफ जाएगा तो स्मॉल एम को ऊपर ही जाना पड़ेगा। और कोई, तो ये सब रिस्ट्रिक्टेड है, ये सारे मोशन इसी तरह से कंस्ट्रेंड है। तो हम इन्हीं इन्हीं तरह की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आप कुछ भी नहीं जानते हो इस बारे में, तो मेरे को लगता है मुझे जीरो से शुरू करना चाहिए। तो बिल्कुल जीरो से शुरू करता हूँ। सबसे पहले एक बेसिक सा, सबसे पहला एक क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, इमेजिन करो मेरे पास में एक यहाँ पे पुली है। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम से बच्चों शुरू कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे मेरे पास में एक पुली के ऊपर दो मासेस अटैच है, और मैंने यहाँ पे एक मास दिया है सपोज 3 kg का, और दूसरी तरफ मास दिया है सपोज करो 5 kg का। अब आप सबको पता है कि 3 kg 5 kg में 5 kg का मास जो है वो बड़ा होने की वजह से जो 5 kg वाला है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, और 3 kg वाला ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो बड़े सिंपल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। देखो हम क्या करते हैं, 3 kg का जो वेट है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो वेट होता है mg। तो जी मैं अप्रॉक्सीमेट 10 ले लेता हूँ, तो 3 kg का हो जाएगा 30 न्यूटन, और 5 kg का हो जाएगा 50 न्यूटन। उधर आप उल्टी तरफ आप देखो, सबको टेंशन नज़र आ रहा होगा। दोनों तरफ टेंशन सेम आएगा, क्योंकि बच्चों आपको ये देखना होता है कि जो रोप है वो एक है या दो है। आप सब बच्चे ध्यान से चेक करो, आपको एक सिंगल रोप नज़र आएगी। ठीक है, मतलब जो 3 kg और 5 kg उसको उसको पकड़ने के लिए एक सिंगल रोप है, तो दोनों तरफ से जो फोर्स डेवलप होगा वो सेम ही डेवलप होगा। अब देखो आप सब बच्चे, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो समझते रहना, बहुत छोटी सी बात है, एक बार में समझ में आ जाती है, एक क्वेश्चन से ही आपको क्लियर हो जाएगा। टी ऊपर की तरफ जा रहा है, 30 न्यूटन नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन बॉडी ऊपर जा रही है, तो मुझे लिखना चाहिए T-30 = 3a। दोबारा से नहीं आया समझ में, ऊपर जा रहा है टेंशन, नीचे जा रहा है 30, लेकिन बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी ऊपर मूव कर रही है, इसका मतलब 30 और टी और 30 में से हम टी को बड़ा मानेंगे, क्योंकि बॉडी ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है तो ऊपर की डायरेक्शन वाला फोर्स बड़ा होगा। अब देखो 5 kg में चेक करो, 5 kg वाली ऑब्जेक्ट अगर नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली 50 और टी में से 50 में से टी माइनस करूंगा। ठीक है, इस तरह से करूंगा। और इस इन दो इक्वेशंस को, बस ये बन गई दो इक्वेशन, इनको मैं ऐड कर देता हूँ, तो देखो मेरे को 20 = मुझे 8a मिल रहा है, तो a = मुझे 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा। अब इस एक्सेलरेशन को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, T-30 = 3a में पुट करके दिखा देता हूँ। T-30 = 3 इंटू में 2.5, तो T = 37.5। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपने कंस्ट्रेंट मोशन का इतना डिफिकल्ट दिखने वाला प्रॉब्लम जो लग रहा था वो जल्दी से रिवाइज कर लिया, जो आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, हल्का सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, बट इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, टेंशन मत लो। देखो सपोज करो कि मेरे पास में यहाँ पे एक मास दिख रहा होगा, सपोज ये 1 kg का मास है। ठीक है, और मेरे पास में एक और पुली लगा हुआ है बच्चों, उस पुली में फिर से दो मास लगे हुए हैं। ठीक है, सपोज ये 2 kg का है और इस तरफ जो है 3 kg का है, तो टोटल नीचे जो हैंगिंग है 5 kg हो गया। अब ये जो सिस्टम है इसके बारे में बात करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि पुली के नीचे पुली, उसके नीचे भी एक और पुली हो, तो भी आप यही करोगे। सबसे पहले नीचे वाले पुली की साइड से देखना होता है। देखो अगर इन दोनों पुलीज में टेंशन टी आएगा, तो ऊपर वाले जो पुली है उसमें टेंशन 2t हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ का दोनों का टी टेंशन डबल हो जाएगा, और ऑन द अदर साइड आपको 2t देखने को मिलेगा। अब सपोज करो कि आप जो है, आपका जो 1 kg वाला ऑब्जेक्ट है वो आपका ऊपर की तरफ जाने लगता है A0 एक्सेलरेशन से, तो ये वाला आपका A0 एक्सेलरेशन से नीचे आने लगेगा।
ठीक है, मतलब जो 3 kg और 2 kg वाला है वो सिस्टम आपका नीचे की तरफ आने लगेगा। ठीक है, पूरा पूरा सिस्टम ही नीचे। अब 3 kg और 2 kg में भी मासेस में डिफरेंस है, तो जो 3 kg है वो नीचे की तरफ जाएगा, 3 kg जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, उसमें एक्सेलरेशन ए नॉट प्लस सपोज करो 3 kg अपना खुद का ए एक्सेलरेशन ले रहा है, तो ए नॉट प्लस ए जो है वो आपका मिलके बन जाएगा। वहीं पे आपका जो 2 kg वाला है वो आपका जो हो जाएगा ए नॉट माइनस से हो जाएगा। हेलो हेलो ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम को करने के लिए आपको ये जो है कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 kg वाले के ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 3 kg वाला ब्लॉक पे देखो, 3 kg वाला ब्लॉक जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो 3 kg का नीचे की तरफ जो फोर्स होगा वो 30 न्यूटन होगा। ठीक है, मैं दिखा सकता हूँ नीचे की तरफ जो होगा 30 न्यूटन होगा, बट बहुत मैसअप हो जाएगा, 30 न्यूटन होगा। तो 30 माइनस टी करना है, इज इक्वल टू 3 इंटू में एक्सेलरेशन जो भी था ए नॉट प्लस ए। आपको दिख रहा है, आई होप, मैंने साइड में लिख दिया ज़्यादा। दूसरी तरफ जो 2 kg वाला ब्लॉक है उसके बारे में बात करते हैं। 2 kg वाले ब्लॉक में टी, क्योंकि ऑब्वियसली 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम लिखेंगे टी माइनस 20, क्योंकि 20 kg उसका वेट होगा, बॉडी का वेट 20 न्यूटन होगा। ठीक है, 20 न्यूटन होगा, 20 kg नहीं 20 न्यूटन होगा, इज इक्वल टू मास इज 2 और एक्सेलरेशन इज ए नॉट माइनस ए। तो आपके पास में ये दो इक्वेशंस बन गई हैं बच्चों। इन दोनों इक्वेशंस को आप पहले सॉल्व कर लेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आप देखना, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड करोगे तो 10 इक्वल टू आ जाएगा 3a0 प्लस 3a प्लस 2a0 माइनस 2a। तो आपको मिलेगा 10 इज इक्वल टू, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ से 5a0 माइनस ए। आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसमें दिक्कत क्या है कि ए और ए नॉट में आप आके फंस जाओगे, क्योंकि दो दो वेरिएबल्स आ गए। अब आप क्या करोगे, अब आगे आगे का मेथड सुनो क्या करना है। अब आप क्या करोगे, जो आपको बड़ा वाला पुली दिख रहा है, जो आपको मेन पुली नजर आ रहा है, जिसमें एक तरफ 1 kg है और दूसरी तरफ 3 kg और 2 kg मिला के है, सपोज ये 5 kg है, तो कंबाइंड मास आप देख लेंगे। ठीक है, अब ऊपर की तरफ आपका जो टेंशन था वो 2T था। ठीक है, उसके बाद में ये सिस्टम जो था ए नॉट से नीचे जा रहा था और ये सिस्टम ए नॉट से ऊपर जा रहा था। अब इस वाले प्रॉब्लम को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने पहले सॉल्व किया था, यानी क्या करना है, 5 kg का वेट नीचे जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, तो आप लिखेंगे 50 माइनस 2T इज इक्वल टू 5a0। ऐसे ही अदर साइड पे आप चेक करो, आपका 10 न्यूटन आपका नीचे जा रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है 1 kg वाली, तो आपको क्या लिखना है, 2T माइनस 10 इज इक्वल टू 1a0। दोनों इक्वेशंस को प्लस करो, देखो 40 इज इक्वल टू 6a0 आ गया, यहाँ से आपका a0 आ गया, यहाँ से a0 उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे, a आ जाएगा, और a को किसी भी इक्वेशन में आप डाल देना, इस तरह से आपका t भी कैलकुलेट हो जाएगा। इनफैक्ट आप ये वाला a0 भी इस इक्वेशन में डाल दोगे, वहाँ से भी t कैलकुलेट हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन जो है इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होंगे, समझ में आ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क रखा है, ये आपने खुद ट्राई करना है। इसमें एक ब्लॉक है, एक 4 kg का ब्लॉक है, उसको एक टेबल पे रखा हुआ है और आगे जाके एक पुली कनेक्टेड है, और पुली से कनेक्ट होने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पे एक पुली और कनेक्टेड है और यहाँ पे 2 मास हैंगे। अगर आप ये क्वेश्चन बिना किसी की हेल्प से, 2 kg 3 kg ले लिया मैंने, ठीक है, अगर आप बिना किसी की हेल्प से अगर आप ये क्वेश्चन अपने आप से कर पाते हो, तो मुझे लगता है कि आप अब इस तरह के प्रॉब्लम एटलीस्ट कर लोगे। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ बच्चों को, ताकि शुरुआत करने में दिक्कत ना आए। दोनों तरफ से अगर आप टी एज्यूम कर लो, तो ऊपर की तरफ देखो 2T हो जाएगा और यहाँ की तरफ भी 2T हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि जो पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है, ठीक है, पूरा सिस्टम किसी एक एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, सपोज a0, तो 4 kg a0 से आगे जाएगा, अलॉन्ग विद दैट 3 kg खुद भी अपनी तरफ से a नीचे जाएगा, तो टोटल जो 3 kg का एक्सेलरेशन हो जाएगा वो a प्लस a0 हो जाएगा, और यहाँ पे और दूसरी तरफ आपका a माइनस a0 हो जाएगा। तो ये आपको दोनों इक्वेशन बनाने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आप ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये चीज़ को आपको जो है कंसिडर कर सकते हो। बच्चों अगला क्वेश्चन जो ले रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे देख लो। ठीक है, अगला प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर देखो, एक ये प्रॉब्लम है जिसमें आपके पास में इंक्लाइन प्लेन दे रखा है,
अगला वाला क्वेश्चन जो है उसमें आपको यहाँ पे एक मास दे रखा है, कोई भी एक मास इमेजिन कर लो, सपोज 5 kg इमेजिन कर लो, यहाँ पे 6 kg इमेजिन कर लो, और इधर से मैंने एक फोर्स लगाया है, सपोज करो 30 न्यूटन का, दूसरी तरफ से मैंने एक फोर्स लगाया है 20 न्यूटन का। मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है। कौन सा ब्लॉक कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता है, प्रिडिक्शन लगा सकते हो आप जो भी लगानी है, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जब हमें पता ना हो ना कि कौन सा ब्लॉक कहाँ जाएगा, तो आपका जो मन करे आप एक ले लो, और अगर जो डायरेक्शन आपने ले ली है, अगर आंसर उसी की अगर अगर आंसर प्लस में आ जाए तो समझ जाओ आपने डायरेक्शन सही ले लिया, और अगर आंसर जो है माइनस में आ जाए समझ जाओ कि वो उल्टी डायरेक्शन में मूव करेगा जो आपका आंसर आ रहा है। फिलहाल के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि टेंशन दोनों तरफ से टी आएगा। अच्छा, उसके बाद में आपको पता है कि इंक्लाइन प्लेन में आपको एक बात पता होनी चाहिए सबसे पहले, कि इंक्लाइन प्लेन के अंदर अगर कोई भी सिस्टम इंक्लाइन सिस्टम होता है और यहाँ पे कोई ब्लॉक होता है, तो हर बॉडी का जो वेट होता है आपको पता है वो नीचे जाता है। तो एंगल की डायरेक्शन में, सरफेस की डायरेक्शन में जो फोर्स होता है वो एम जी साइन थीटा होता है, और परपेंडिकुलर टू सरफेस जो होता है वो एम जी कॉस थीटा होता है। वेयर थीटा, आपको मैं एंगल दिखा रहा हूँ सारे एक बार चेक कर लो, वेयर थीटा ये वाला एंगल है। ये इंक्लाइन प्लेन वाला प्रॉब्लम आपको पहले क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप ये समझो कि 30 की डायरेक्शन में जो एक फोर्स आएगा विच इज, क्योंकि 5 kg है ना, तो 5 kg का हो जाएगा 50 साइन 53 डिग्री, और ऐसे ही 20 की डायरेक्शन में जाएगा 60 साइन 37 डिग्री। ठीक है, ये दो फोर्स नीचे की तरफ जाएंगे। अब मेरे को मन से फीलिंग आ रही है, या चलो एक काम करते हैं कि हम मान लेते हैं ऐसे फीलिंग आ रही है, लेकिन ऐसे फीलिंग की बात नहीं है, आप कैसे भी ले सकते हो। मान लो 5 kg ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और 6 kg ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तब मैं इस केस में इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करूंगा। तो सबसे पहले आप ए ब्लॉक और बी ब्लॉक नाम दे देता हूँ। सबसे पहले ए ब्लॉक की इक्वेशन लिखना सीखते हैं, कैसे लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर ए ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो मुझे लिखना चाहिए 30 प्लस 50 साइन 53 डिग्री, क्योंकि 30 भी नीचे जा रहा है और 50 साइन 53 भी, दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, माइनस टेंशन ऑपोजिट है, इज इक्वल टू एम ए यानी मास 5 है। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह से अगर आप दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो आपकी जो इक्वेशन है वो लिखनी चाहिए टी माइनस 20 माइनस 60 साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 6 है। टी ऊपर जा रहा है, ऑपोजिट में 20 जा रहा है, ऑपोजिट में 60 साइन 37 भी जा रहा है, तो आपने उनको भी क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इज इक्वल टू एम ए, मास 6 kg है तो 6 इंटू में ए। अब आप दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो, आपको एक्सेलरेशन डेफिनेटली से मिल जाएगा। देखो, जब आप दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो आप खुद ही चेक कर लो, आपका टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 30 में 20 लेस करोगे 10 बचेगा, प्लस का 50 साइन 53 डिग्री माइनस 60 साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 11 है। और बच्चों आपको यहाँ साइड में छोटा सा एक ट्राइंगल बना रहा हूँ। वैसे आपको पता होगा 53 डिग्री जो होता है, ये 53 डिग्री स्पेशल है एंगल। 53 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया। जहाँ 53 लिखा वो साइड बेस होती है आपकी। और हम सबको पता है अगर साइन 53 डिग्री बोल रहा है तो साइन 53 डिग्री में परपेंडिकुलर मेरा जो होगा ये होता है तुम्हारा 4, ये होता है 3 बेस, और हाइपोटेनस होता है 5। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, बहुत फेमस डायग्राम है। तो अगर मुझे साइन 53 डिग्री की वैल्यू चाहिए हो तो आप लिखोगे 4/5, और अगर साइन 37 डिग्री की वैल्यू चाहिए हो तो आप एंगल दूसरा वाला एंगल चाहिए। देखना जो मैं रेड से लिख रहा हूँ, चेक करो 37 डिग्री जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये वाली साइड से देखो, 37 के सामने वाला बेस जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 3/5 कहने का मतलब है। तो आपको लिखना है 10 प्लस 50 इंटू में 4/5 माइनस 60 इंटू में 3/5 इज इक्वल टू 11 है। और मैं इसे चेक करवाना चाहता हूँ आपको कि एक बार आप ये देख लो कि आंसर जो है आपको आप लिख पाओगे कि नहीं। ठीक है, आपने 5 को कट किया, आपके यहाँ पे 10 बचा, तो 40 आपका ये आ गया, माइनस 5 ये 12 बचा, ये आपका 36 आ गया, इज इक्वल टू 11 है। इसमें बचा 4, 14 इज इक्वल टू 11 है। आपको समझ में आया, आपका एक्सेलरेशन जो है 14/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अगर कोई प्लस माइनस का एरर हुआ हो तो उसको जो है आप इग्नोर कर देना मेरे लिए, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन को जो है बस कर दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ बच्चों। इस तरह के इंक्लाइन प्लेन वाले प्रॉब्लम्स आप कर लोगे। अब मैं ना कुछ थोड़े से डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम ले रहा हूँ, जिसमें ये प्रॉब्लम टिपिकली मैंने एच.सी. वर्मा से लिए हैं, जो कि अपने आप में अच्छी बुक है। तो अगर आपने एच.सी. वर्मा की भी हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं की है तो भी आपको ये क्वेश्चन एक बार समझने चाहिए। ये आपको क्वेश्चन आपको मोस्टली उस बुक में मिल ही जाएगा। मैं आपको सिर्फ जो है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको प्रॉब्लम को करना कैसे है। देखो बच्चों, इसमें क्या है कि अगर आप रोप को देखो, अगर आप, तो एक रोप तो आपको नीचे लटका हुआ दिखेगा। मैं रोप को रेड कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। जो रोप
आपका मेन जो रोप मेरा मूविंग वाला सिस्टम है ना, एक बार जरा चेक कर लो, जो लेंथ वगैरह चेंज हो रही है। मैं ये वाला मेन रोप जो है रेड से फोकस कर रहा हूँ, इसको देख लो। मान लो जो रोप आपकी हैंग हो रही है, अगर सपोज ये एक्स है और सपोज ये अगर वाई है, तो अप्रॉक्सीमेटली नीचे वाला भी वाई ही होगा। तो अगर आप टोटल लेंथ देखो रोप की, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एल होगी। मतलब कुछ भी हो, टोटल लेंथ विल रिमेन सेम। ठीक है। तो अगर सपोज करो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही करते हैं, ऐसे लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम बच्चों को जो है समझ में आ जाए। तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस का 2 डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो वेलोसिटी एक्स की प्लस 2 वेलोसिटी वाई की इक्वल टू, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आपको समझ में आएगा एक्सेलरेशन एक्स का जो -2 एक्सेलरेशन वाई है। यानी कि बच्चों अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एम का एक्सेलरेशन, अगर नहीं एम का नहीं, सपोज करो कि वाई वाली साइड का एक्सेल, वाई वाली साइड पे यानी 2m वाला मास है। अगर मान लो कि सपोज करो कि ये जो 2m वाला मास है, सपोज करो कि अगर ये ए एक्सेलरेशन से मूव करता है, यानी अगर मैं ए नॉट वाली साइड को अगर मैं ए एज्यूम कर लेता हूँ, तो ए एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली माइनस का 2a0 आ जाएगी, टू ए आ जाएगी, ए नॉट में 2a आ जाएगी, है ना, 2a आ जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो ये m वाला मास है, ये आपका मूव करेगा 2a से। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा ये 2a कैसे आया। बिकॉज अभी तक जितने आप क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक तरफ ए था, दूसरी तरफ ए था, लेकिन आप ये देखो इसमें जिगजैग एक रोप ऐसे घूम रही है। तो जब m आपका नीचे की तरफ डबल से एक्सेलरेट करेगा, तब वो जब वो नीचे वाला जो मास है वो 2a से एक्सेलरेट करेगा, तो ये a से एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो साइडों में हो रहा है। तो वहाँ पे जाके इफेक्ट आधा हो जाएगा, जैसा कि आप डायग्राम सिस्टम में आप देख सकते हो। ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, ये आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी बच्चों बात ये कि जब टेंशन कैलकुलेट करते हैं, तो एक बार टेंशन सारे बच्चे देख लेंगे। मैं आपको टेंशन के लिए जो है एक बार टेंशन चेक कर लो। यहाँ से टेंशन टी लगेगा, ठीक है। इधर से भी आपका जो टेंशन है वो टी लगेगा, इधर से भी टेंशन जो है वो टी लगेगा। ओके। तो इन फैक्ट इन टोटल जो आपका टेंशन जो हो जाएगा वो आपका 2t हो जाएगा। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सारे बच्चे देखो, जो ब्लॉक नीचे नीचे की तरफ है, ए ब्लॉक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें नीचे की तरफ मास जाएगा mg, ऊपर की तरफ जाएगा t, और सिस्टम नीचे जा रहा है 2a से। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma। एक इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरी साइड पर ध्यान से देखो, जो 2m वाला मास है उसको देखो। जो 2m वाला मास है, ठीक है, उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जो टेंशन लग रही है दैट इज 2t, ठीक है। और उसके ऑपोजिट में 2t समझ में आ रहा होगा आप बच्चों को कि वो जो आपका जो एक्सेलरेशन है, जो आपका टेंशन है, वो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वो 2t हो गया, टोटल 2t है ना। और दैट्स इट, बस 2t फोर्स है जो उसको खींच रहा है, और तो कोई फोर्स है ही नहीं इसके ऊपर। तो सीधा जो है आपका ये समझ लो कि आप सीधा लिखोगे 2t इज इक्वल टू, मास कितना है 2m और एक्सेलरेशन a है, तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू m में आ जाएगा। t इज इक्वल टू m में उठा के ऊपर पुट कर दो, तो mg माइनस एम ए इज इक्वल टू 2ma। तो आपको इवेंचुअली क्या मिलेगा, आप सब बच्चे चेक करके देख लो। तो आपको मिलेगा mg इज इक्वल टू 3ma, m से m कैंसिल कर दो, a इज इक्वल टू आ जाएगा g अपॉन में 3। ये तुम बच्चों का एक्सेलरेशन आ जाएगा, a इज इक्वल टू g अपॉन में 3। ये a की वैल्यू आई है, यानी कि जो 2m वाला मास है वो आपका कितने से मूव करेगा, g/3 से मूव करेगा। जबकि जो m वाला मास है उसका एक्सेलरेशन 2a है, तो 2 इंटू में g/3 हो जाएगा उसका एक्सेलरेशन। इस तरह से बच्चों ऐसे वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा और अच्छे से, थोड़ा और डिटेल में आते हैं, थोड़ा और देखते हैं अगर हम ऐसे प्रॉब्लम को और अच्छे से कर सके तो। आपको पता है जेई नीट का क्या चल रहा है, जेई नीट का जो है प्रॉब्लम चल रही है अभी भी। देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी भी अब तो सोशल मीडिया पे जो है आवाज़ भी उठने लगी है। देखते हैं क्या होता है। अगर आपको पता होगा थोड़ा बहुत तो लोग अब जो है कर रहे हैं, लेकिन मैं अब इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट कि अब हम सिर्फ जो स्टडी पे फोकस करें, और मेरा बिल्कुल भी जो है अब इस तरफ ध्यान नहीं है कि मैं अब जो है अपनी एनर्जी को जो है उस डायरेक्शन में वेस्ट करूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जो है, थोड़ी बहुत नॉलेज हमें होनी भी चाहिए। तो अभी भी चल रहा है, लेकिन हम लोगों को अपनी स्टडी को डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है, ठीक है बच्चों। ये देखो ये मैंने बात करते करते डायग्राम ये वाला बना दिया है मीनवाइल। अब आप सबको पता है कि जो 1 kg वाला ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ जाएगा, दैट इज़ 10 न्यूटन, और टेंशन आपका ऊपर की तरफ जाएगा। अब बॉडी हैंगिंग वाली ऑब्वियसली नीचे की डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 10 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। एम यहाँ पे 1 kg है, तो आप लिख सकते हो 10 माइनस टी इज इक्वल टू ए। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। दूसरी तरफ देखो, टेंशन इधर से आ रहा है, ऐसे ही आपको इधर से भी टेंशन नज़र आएगा।
अब जो सबसे नीचे जो ब्लॉक है, जो आपको जो ब्लॉक नज़र आ रहा है, जो जो रेस्टिंग है सरफेस पे, जो मतलब सरफेस पे जो लेंगे हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, उस पर सिर्फ टी फोर्स ही लग रहा है बस, तो टी इज इक्वल टू सिंपल एम में हो जाएगा, और मास 1 है तो टी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। बस टी इज इक्वल टू ए को यहाँ पुट कर दो, तो 10 माइनस ए इज इक्वल टू ए, 10 इज इक्वल टू 2 ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर एक्सेलरेशन 5 है तो टेंशन भी 5 न्यूटन ही हो जाएगा, क्योंकि टी जो है वो एक इक्वल दे रखा है। ये प्रॉब्लम बड़ा इजी था, आराम से हो जाता है। कंस्ट्रेंट मोशन का एक और क्वेश्चन है बच्चों, वो भी देखो। सपोज करो ये भी एच सी वर्मा के क्वेश्चन हैं सारे के सारे, ठीक है। जो जो मुझे क्वेश्चंस लगे मैंने सारे के सारे जो है उठा लिए। मैंने कहा चलो बच्चों को रिवीजन कराते हैं जल्दी से, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स। कोटा चले जाओ, वो भी सबसे पहले आपको बता दूं कि ये लोग भी, उनके फेवरेट क्वेश्चन यही होते हैं, ठीक है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन आपको खुद करना चाहिए। देखो पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं मान लो एक तरफ x मान लूँ, एक तरफ y मान लूँ, दूसरी तरफ y मान लूँ, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू लेंथ होगा। अब आपको समझ में आ रहा है x का एक्सेलरेशन जो होगा -2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ y होगा। वीडियो स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, ये मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले अभी ऊपर बताया कि कैसे करना है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। यानी अगर मैं मान लूँ कि m जो है वो a से मूव करेगा, m को नहीं, हम क्या करते हैं, किसको माने, a से, हाँ, ये जो नीचे हैंगिंग वाला ना उसको a मान लेते हैं, उसको a मान लेते हो। अगर मैं y वाले को a मानूंगा तो x वाला डबल हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2a होगा और ये a होगा। अब इक्वेशन बनाना तुम्हारा काम है, लेकिन इतना ध्यान में रखना कि दोनों तरफ से जो टेंशन आएगा वो t आएगा, मतलब इधर से t आएगा, इधर से t आएगा, इधर से t आएगा। देखो टेंशन, तो जो हैंगिंग वाला मास है, हैंगिंग वाला मास है, सबसे पहले a ब्लॉक को देख लो आप। जो हैंगिंग वाला मास है a, उसमें नीचे की तरफ जाएगा mg, ऊपर की तरफ जा रहा है 2t, और बॉडी नीचे मूव कर रही है, तब वो क्या लिखना चाहिए, mg माइनस 2t इज इक्वल टू m इंटू में a। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही बिल्कुल अगर हम दूसरी इक्वेशन बनाएं तो देखो कैसे बनेगी। जो b वाला ब्लॉक है उसको देखो, b वाले ब्लॉक में ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है इस तरफ, हाँ, एंगल दे रखा होगा आपको यहाँ पे। सपोज ये एंगल जो है मैं आपको दे रहा हूँ थीटा, ठीक है। क्वेश्चन में मिसिंग था, गलती से एंगल भूल गया, एंगल मैं आप दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा mg साइन थीटा, और बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगा, आपको लिखना पड़ेगा t माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू में एक्सेलरेशन कितना है, देखो 2a। कर लेंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व, इस तरह से दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपको इक्वेशंस बनानी आ गई है ना बच्चों, तो प्रॉब्लम करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो जो समझ में आया होगा। और सोच रहा था एक प्रॉब्लम और करा दूँ, प्रॉब्लम बहुत सारी हैं कराने के लिए, एक प्रॉब्लम और करा दूँ, लेकिन ये जो अब जो मैं तुम्हें प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ ये बोनस प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन जो है IIT में कभी आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यूजुअली हर कोई सबसे पहले कराता है। अब मैं जो हूँ उल्टा ही हूँ, है ना, मैं ये क्वेश्चन लास्ट में करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। इस क्वेश्चन का कोई भी रोल नहीं है। टीचर्स अच्छा कोई जान सकता है कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है ना। तो देखो दोनों साइड से अगर मैंने इसको v वेलोसिटी से खींचा, तो ये जो हैंगिंग वाला मास है, ये मास m कितनी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा। लोग अलग अलग मेथड से करवाते हैं, मैं आपको एक बहुत सिंपल और इजी मेथड से करवा रहा हूँ। देखो अगर ये v वेलोसिटी से नीचे जाएगा तो ये वाला v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये एंगल अगर हमें थीटा गिवन है, तो इस तरफ जो वेलोसिटी होगी ऊपर की डायरेक्शन में, अगर v जो है v के एकदम ऑपोजिट जो v अगर इधर है, तो एंगल के साथ वाला जो होगा v cos थीटा होगा, तो आपकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो v cos थीटा हो जाएगी। तो v cos थीटा जो है आपकी वेलोसिटी है, जिससे कि वो मास जो है ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा। इट इज़ दैट सिंपल। आज की वीडियो को हम लगते हैं यहीं तक। मुझे बताना कि आपको ऑडियो पहले से कैसा लगा। पहले वाले वीडियो को जाके जरूर देखो, क्योंकि उसमें फोर्स और मोमेंटम के बारे में बात की है। और अगले वाले वीडियो में क्या बात करूंगा उसके बारे में बता दूं। अगले वाले वीडियो में तुम्हें मैं स्प्रिंग के बारे में बताऊंगा, स्प्रिंग के फोर्सेस के बारे में बताऊंगा कि स्प्रिंग फोर्सेस वगैरह कैसे लेते हैं। और बच्चों फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे अगले वाली वीडियो में। तो अगली वीडियो जो है स्प्रिंग और फ्रिक्शन के बारे में होने वाली है। मैंने आपको बताया कि मेरे 14 वीडियोस आ रहे हैं, आप उनको अच्छे से देखो। ये 14 वीडियो आपके बहुत ही काम करने वाले हैं, क्योंकि ये सबसे आपका पूरा जो है अच्छे से रिवाइज करा दूंगा जितना भी है स्प्रिंग के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में, और जो भी टॉपिक्स मैंने अपनी तरफ से 14 लेक्चर्स का एक पूरी सीरीज़ बनाई है उसमें बात करेंगे। लेकिन मेरा जो टारगेट है वो हम लोगों का ये है कि हमारा जो फिजिक्स का जो पोर्शन है, फिजिक्स में आते हैं कितने 25 क्वेश्चन JEE में, इंटू में 4 है ना, तो 100 मार्क्स का फिजिक्स का पार्ट है। तो 100 में से हम लोग टारगेट रखते हैं हम किस तरीके से हम जो है कम से कम नहीं तो ज़्यादा नहीं तो हम कम से कम 60 मार्क्स तक का पोर्शन हम लोग कवर कर लें अच्छे से, ताकि 60 फिजिक्स में ऐसे तैयार करो, ऐसे ही आप मैथ्स में 60 को रेडी करो, तो मिला के 180 का टारगेट आप लोग रख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है बच्चों, बहुत ज़्यादा। पिछले सालों की आप रैंकिंग देखो, 180 बच्चे अगर आप 180 मार्क्स अगर आप ले आते तो आप कौन सी रैंकिंग में स्टैंड करोगे, मतलब वो तो फिर नेक्स्ट लेवल बात हो जाएगी। लेकिन वही है कि हम कुछ गलतियां भी करते हैं एग्जाम में, और कुछ ना कुछ हमें कई बार नहीं भी आता है, कई बार हम
तो ये सब चीज़ों के साथ साथ मिला के अच्छा ये रहेगा कि हम नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर जाए। ठीक है बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आप जो है अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करेंगे। हालांकि मुझे पता है बहुत सारे एरियाज़ में फ्लड आया हुआ है, लेकिन अब बच्चों कोर्ट का डिसीजन है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चल रहा है बच्चों, फाइट जितनी चल रही है, मैं इस बारे में सच बताऊँ, अब मैं इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए तो बहुत ही कम जो है इन्फॉर्मेशन मैं इस बारे में दे पाऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे को सिर्फ इतना कहना है कि आप अपनी मेहनत करते रहो अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।